नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 28 फरवरी 2026। आज हम दिन भर की सबसे ज़रूरी खबरों पर गहराई से चर्चा करेंगे। पहले हम थ्योरी देखेंगे और फिर आखिर में इससे जुड़े कुछ ज़रूरी एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही खास दिन की। कल यानी 27 फरवरी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया। अब ये दिन क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये दिन उन सभी गैर सरकारी संगठनों, जिन्हें हम एनजीओज कहते हैं, उनको समर्पित है, जो बिना किसी शोर शराबे के पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की बड़ी बड़ी मुश्किलों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, तो अब दुनिया से हटकर जरा अपने देश भारत पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ नया और इंटरेस्टिंग हो रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी और नई योजनाओं के क्षेत्र में। तो पहली खबर आ रही है हरियाणा से, और ये एजुकेशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वहां की सरकार ने सीएम श्री स्कूल नाम की एक स्कीम लॉन्च की है। अब ये बिल्कुल वैसी है जैसी केंद्र सरकार की पीएम श्री स्कीम है, आप समझ गए होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हरियाणा के स्कूलों को मॉडर्न बनाया जाएगा। मतलब स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, पढ़ाने के तरीके बदलेंगे। कुल मिलाकर एजुकेशन को एक नया रूप देने की तैयारी है। वैसे सिर्फ स्कूल ही नहीं, हरियाणा और भी कई वजहों से आजकल खबरों में है। देखिए, वहां के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, और उनके नेतृत्व में हाल ही में हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाया गया है। और हाँ, एक और बहुत ही मजेदार बात, भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ना, वो भी हरियाणा में ही चलने वाली है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर में हरियाणा एक बड़ा कदम उठा रहा है। चलिए अब हरियाणा से निकलते हैं और देश की राजधानी दिल्ली की तरफ चलते हैं। दिल्ली में रोड सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि एक जान बचाने वाली पहल शुरू हुई है। नाम है राहवीर योजना। देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा और जरूरी है। जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। अगर उस 1 घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसके बचने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। बस यही सुनिश्चित करना इस योजना का काम है। और देखिए, सिर्फ योजना ही नहीं बनाई गई है, बल्कि लोगों को मदद करने के लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है। कैसे? अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो सरकार उसे पूरे 25,000 रुपए का कैश प्राइज और एक सर्टिफिकेट देगी। है ना कमाल की बात? इससे यकीनन लोग मदद के लिए आगे आएंगे। अब एक खबर डिजिटल इंडिया की दुनिया से, और ये एक ऐसी अपडेट है जो हम सबकी जिंदगी थोड़ी और आसान बनाने वाली है। हुआ यह है कि गूगल और यूआईडीएआई ने हाथ मिला लिया है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि अब आपको आधार सेंटर ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप बस गूगल मैप्स खोलिए और आपको अपने आसपास के सारे ऑफिशियल आधार सेंटर दिख जाएंगे। कितना आसान हो गया ना अब आधार अपडेट कराना। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये यूआईडीएआई क्या है। तो इसका पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आसान भाषा में कहें तो ये वही सरकारी एजेंसी है जो हमारे आधार कार्ड का पूरा सिस्टम देखती है, जो आज के समय में भारत की डिजिटल पहचान की रीढ़ बन चुका है। चलिए अब बात करते हैं दो ऐसे सेक्टर्स की जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़े हैं, हेल्थ और एनवायरनमेंट। देखते हैं कि इन दोनों ही मोर्चों पर क्या बड़ी खबरें हैं। हेल्थ सेक्टर से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। एम्स भुवनेश्वर ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। वहां पर अब एडवांस लिवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी की सुविधाएं शुरू हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया। और आपको बता दूं, इस पूरे इलाके में ये अपनी तरह की पहली इतनी एडवांस फैसिलिटी है। इससे लाखों लोगों के लिए बेहतर इलाज का रास्ता खुल गया है। अब आते हैं पर्यावरण पर। देखिए, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सब जानते हैं। इससे निपटने के लिए सरकार एक बहुत ही अनोखा आइडिया लेकर आई है, जिसका नाम है जीरो प्राइज। अब ये है क्या? ये एक तरह का इनाम है। ये उन लोगों या कंपनियों को दिया जाएगा जो सच में, मतलब असल में पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ ठोस काम करते हैं, जिसे नापा भी जा सके। और ये कोई छोटी मोटी पहल नहीं है। सरकार ने इसके लिए पूरे 5 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। जी हां, 5 करोड़। ये दिखाता है कि सरकार क्लीन एयर और एक हेल्दी प्लैनेट के लिए किए जा रहे कामों को लेकर कितनी सीरियस है। सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब लोग खुद आगे आते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण मिला है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। वहां की बेला ग्राम पंचायत ने तो कमाल ही कर दिया। सोलर एनर्जी और सही वेस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करके ये पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। सोचिए, एक गांव ने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। सच में ये एक शानदार उपलब्धि है। यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। ये दोनों खबरें
एक ही सिक्के के दो पहलू जैसी हैं। एक तरफ है जीरो प्राइस, जो एक टॉप डाउन अप्रोच है, मतलब सरकार ऊपर से पॉलिसी बनाकर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ है ये नेट जीरो पंचायत, जो एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब जमीनी स्तर पर लोगों ने खुद बदलाव करके दिखाया। लक्ष्य दोनों का एक ही है, एक साफ सुथरा भारत, बस रास्ते अलग अलग हैं। तो ये तो हो गए देश के अंदर की बातें। चलिए अब जरा देश की सीमाओं के बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि कल्चर और इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में। नागालैंड ने पहली बार पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया है। यह अपनी संस्कृति और खेती के विरासत का जश्न मनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए, हम में से बहुत से लोग जानते भी नहीं कि नॉर्थ ईस्ट में चावल की कितनी अलग अलग, कितनी खास किस्में उगती हैं। तो बस उन्हीं किस्मों को दुनिया के सामने लाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया। अब एक खबर इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ी हुई। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने हेल्थ और सेफ्टी कारणों का हवाला देते हुए भारत समेत करीब 40 देशों से पोल्ट्री और अंडे खरीदने पर रोक लगा दी है। जाहिर है, इस फैसले से भारत के जो पोल्ट्री एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। लेकिन पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं। भारत और नेपाल ने अपने आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई दी है। दोनों देशों के बीच एक कमर्शियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसका सीधा मकसद दोनों के बीच ट्रेड को और बढ़ाना और रिश्तों को पहले से ज्यादा गहरा करना है। तो ये थीं आज की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें, हरियाणा के स्कूलों से लेके भारत नेपाल के समझौते तक। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बारी है आज के सवाल की। देखते हैं आपने कितनी ध्यान से सुना। तो आज का सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अवेक दीदी योजना ये कहां पर शुरू की जाएगी? फटाफट से अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं कि आज का सबसे तेज और सही जवाब किसका आता है। और हाँ, अगर आपको आज की इस पूरी चर्चा की पीडीएफ चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें, तो स्क्रीन पर आपको जो क्यूआर कोड दिख रहे हैं, उन्हें स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं 28 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस सवाल। ये सारे सवाल आपके आने वाले सभी कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं, तो इस विश्लेषण को अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस यानी वर्ल्ड एनजीओ डे ये कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 25 फरवरी, बी 27 फरवरी, सी 26 फरवरी या फिर डी 24 फरवरी। सोचिए। और इसका सही जवाब है बी 27 फरवरी। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल देखते हैं सोशल मीडिया की दुनिया से। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले नेता कौन बन गए हैं? जी हां, इसका सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। लेकिन यहां एक और मजेदार फैक्ट है। अगर हम दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की बात करें तो वो हैं फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके 671 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तीसरा सवाल एजुकेशन सेक्टर से है। किस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है सी हरियाणा। और हां, हरियाणा से जुड़ा एक और पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में हरियाणा ने 72nd महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब भी अपने नाम किया है। अच्छा, अब हमारा चौथा सवाल एक बहुत ही अच्छी पहल के बारे में है। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए राहवीर योजना कहां पर शुरू की गई है? इसका सही जवाब है ए नई दिल्ली। ये एक वाकई में बेहतरीन पहल है, जिसमें जो भी मदद करेगा उसे 25,000 रुपए नकद और एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। पांचवा सवाल भी रोड सेफ्टी से ही जुड़ा है। यूनाइटेड नेशन ने किसे रोड सेफ्टी के लिए अपना ग्लोबल चैंपियन चुना है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं और इसका सही जवाब है बी सचिन तेंदुलकर। एक खास बात यह भी है कि सचिन तेंदुलकर ने ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत भी की थी। सवाल नंबर 6, हाल ही में लिवर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी यूनिट का उद्घाटन कहां पर हुआ है? इसका सही जवाब है बी एम्स भुवनेश्वर और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया। यह हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम है, आप कह सकते हैं। सातवां सवाल पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। एक्चुअल पोल्यूशन में कमी लाने के लिए किस देश ने जीरो प्राइस को लॉन्च किया है? और ये देश कोई और नहीं बल्कि सी भारत है। इस पूरी पहल को कामयाब बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का फंड भी तैयार किया गया है। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। पहले
पूर्वोत्तर चावल महोत्सव यानी नॉर्थ ईस्ट राइस फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं असम, मणिपुर, नागालैंड या सिक्किम। तो इसका सही जवाब है सी, नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। 9वां सवाल, भारत की पहली नेट जीरो पंचायत जिसका नाम बेला है, वो आखिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र। और हां, इससे जुड़ा एक और बहुत जरूरी फैक्ट याद रखिए, भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदाला वो भी महाराष्ट्र में ही है। अब 10वां सवाल, हाल ही में किस देश ने भारत समेत 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है? इसका सही जवाब है सी, सऊदी अरब। ये एक बड़ा व्यापारिक फैसला है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल। आधार सेंटर्स को मैप पर आसानी से दिखाने के लिए UIDAI ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इसका सही जवाब है बी, गूगल। इससे हम जैसे आम लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी, है ना? और अब आज के नए सवालों में आखिरी सवाल, भारत और किस देश ने कमर्शियल कोऑपरेशन यानी वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? इसका सही जवाब है सी, नेपाल। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत और नेपाल के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम सूर्य किरण है। चलिए अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के 2 इंपॉर्टेंट सवालों का। पहला, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? वो थी मनाली क्षीरसागर। और दूसरा, भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदाला किस राज्य में है? जी, महाराष्ट्र में। तो अब बारी है आज के सवाल की, जो आपके लिए एक तरह का होमवर्क है। सवाल यह है कि अवेकन दीदी योजना कहाँ शुरू की जाएगी? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको इस पूरे विश्लेषण की PDF चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अल के विश्लेषण में। अपना ध्यान रखिएगा।